हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कल रात में एक न्यूज आई थी कि मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए मना कर दिया है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर में वीडियो बनाया था कि इसका 80-90% टारगेट बन रहा है। और उसमें मैंने स्काई गोल्ड और आपका पी एंड गडगिल ज्वेलर्स के बारे में भी बताया था कि इसका भी टारगेट बहुत अच्छा बन रहा है। और आप देखोगे कि ज्वेलरी सेक्टर का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया था, लेकिन मोदी जी के एक स्टेटमेंट के कारण में आज आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाइटन कल्याण ज्वेलर्स के शेयर भी आपको 8-9% डाउन दिखेंगे। तो हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए? क्या हम लोगों को अपने स्टॉक को बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या अभी फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? तो इस सब का जवाब आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला। गवर्नमेंट इसलिए ऐसा बोलना चाहती है, तो बहुत लोगों को ये बुरा लगा होगा कि यार मोदी जी ने तो ऐसे बोल रखा है कि सोना मत बाय करो, ये तो बहुत ख़राब बात है। देखो, अगर आप सोना बाय करते हो तो देश से जो डॉलर है वो बाहर जाता है, क्योंकि गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं। तो हम लोगों का जो डॉलर है वो बाहर जाता है, जिसके कारण में क्या होता है, रुपी वीक होता है। जब रुपी वीक होता है तो क्या होता है, एफआईआई अपने पैसे को इंडियन मार्केट से निकाल लेते हैं, जिसके कारण में क्या होता है, निफ्टी हम लोगों का गिरता है। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ज़्यादा गोल्ड बाय करने से हम लोगों के देश में लॉस ही होता है। आप देखोगे तो आप बोलोगे तो क्या हम लोग ज्वेलरी भी बाय नहीं करें? तो आप देखोगे जनवरी फरवरी में आप देखोगे जब सोना चांदी का दाम बढ़ रहा था, लोग ज्वेलरी के तौर पर बाय नहीं कर रहे थे। लोग किलो में सोना और चांदी को खरीदने लग गए थे। तो गवर्नमेंट ने मजबूर होकर मतलब ये एक रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग मतलब सोने चांदी को कम खरीदो। अब देखो, एक मार्केट को ये भी डर है क्या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। तो देखो, हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए या ना भी बढ़ाई जाए। तो एक निगेटिव सेंटीमेंट के कारण में आज देखोगे तो पैनिक सेलिंग हुई है, अच्छा अच्छा शेयर आपका गिर गया, 9-10% आराम से। आपको सेनको गोल्ड भी 11% आज गिरावट देखने को मिला है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप देखोगे कल्याण ज्वेलर्स का जो टारगेट है वो आपका 80-90% है, और अगर आप देखोगे तो वो अभी लगभग 9% डाउन हो चुका है। तो देखो, अगर आपका टारगेट आपका 80-90% है, क्योंकि टारगेट बड़ा है तो हो सकता है इसको अचीव करने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। और बात करें सोना चांदी की, तो देखो इंडिया में आप कुछ दिन तक गोल्ड की बाइंग को रोक सकते हो। मतलब हो सकता है कि मोदी जी के कहने पर 2-4 या 6 महीने लोग सोना चांदी ना खरीदे, लेकिन अगर आपके घर में जैसे हम लोग का फेस्टिवल आता है दिवाली, उस टाइम में जो धनतेरस होता है, तो कौन लोग होगा जो लोग सोना चांदी नहीं खरीदेंगे? मतलब वो तो हम लोगों में एकदम कंपलसरी हो जाता है कि चाहे गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन हम लोग बाय करें ही करें। और मान लो अगर कोई किसी मतलब मोदी जी के कहने पर अगर कोई शादी को पोस्टपोन भी कर देता है कि अभी हम लोग शादी नहीं करेंगे, तो देखो कितने दिन तक ये शादी रुक सकती है। हो सकता है 1 साल या 1 साल के बाद, लेकिन गोल्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ जैसा इंडिया में कल्चर बना हुआ है, तो आपका जो गोल्ड का जो डिमांड है वो आपका शॉर्ट टर्म में भले इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे 1 से 2 साल में तो डिमांड जो है वो आपकी वापस आ जाएगी। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। पैनिक सेलिंग की बात करें तो एक बार हम लोग अगर चार्ट को भी देख लेंगे कि कौन शेयर आप कितना गिर सकता है और हम लोग को अभी क्या करना चाहिए। देखो, एक शेयर में हम लोग 3% से ऊपर पैसा नहीं लगाते। अगर आपका मतलब एक सेक्टर में 10 से 15% भी पैसा लगा हुआ है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, चूंकि सबका टारगेट 80-90% का है। तो हो सकता है यहाँ से आपको 1 से 2 साल टाइम लग जाए। चूंकि टारगेट इतना बड़ा है तो साल के अगर 20-30% के एवरेज CAGR से देखें तो आपका ठीक ही है। 80% अगर आप 2 साल या 3 साल में भी आता है तो कोई इसमें डर की बात नहीं है। और बात करें क्या यहाँ से प्राइस और गिर सकता है, तो देखो कल्याण ज्वेलर्स का अभी प्राइस एक बार चार्ट भी देख लेंगे। जो चल रहा है 9%, आज ही आप देखोगे तो अच्छा खासा पैनिक सेलिंग हो गया था, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद में पैनिक सेलिंग हो गया था। और आप देखोगे तो वो अपने सपोर्ट पर आ चुका है। पहले से ही स्टॉक प्राइस जो है 50% डाउन है, अब वो क्या गिरेगा? हो सकता है ये साइड में बहुत दिन तक ऐसा रहे। और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से और आपका 30 से 40% नीचे जाने का बात है। और अब मान लो बाय चांस अगर ये जाता भी है तो हमने ये स्टॉक क्या देखकर बाय किया था? हमने सस्ते देखकर बाय किया था कि नहीं?
आपका जो स्टॉक है वो सस्ते दाम पर ही है। क्योंकि अगर ये 40-50% और नीचे चल जाता है तो देखो, जब भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक को मतलब अपने लॉस को रिकवर करने में और प्रॉफिट ऊपर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको अभी चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे मतलब एक शेयर जब चलता है तो सारे लॉस को कवर कर देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जिनके पास अभी कल्याण ज्वेलर्स या कोई भी ज्वेलरी स्टॉक है, वो फंडामेंटल बहुत सही है, और फ्यूचर में वो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना भी सही है कि हम लोग ग्रो करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग सभी को पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, उसे होल्ड करना चाहिए। और अगर मान लो जिनके पास पैसा है, क्या वो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? तो आप देखो, 1-2 हफ्ते आप वेट कर सकते हो, उसके बाद में जो पैनिक सेलिंग होगी वो मतलब हो चुकी होगी। उस टाइम आप जब एक बेस फॉर्मेशन हो जाएगा तब आप उसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में न्यूज़ निगेटिव हो तो हो सकता है ये ना बढ़े, क्योंकि देखो 80% टारगेट है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक महीने में ही आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। 80% टारगेट आप अगर 2 साल में भी कमा रहे हो तो बहुत अच्छा डील है वो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कल्याण ज्वेलर्स अभी इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सही है जी। जिन्होंने नहीं लिया तो वो भी ले सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। और पर्सनली बात करें तो मैंने भी बाइंग बाइंग किया था, बहुत लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है तो। और आप देखोगे एक चीज और, इतना जो सेलिंग हुआ है तो आप देखो मार्केट में इतना बायर कौन होंगे, मतलब कोई तो होगा ना जो इतने शेयर को मतलब बाय कर रहा होगा। तो कौन बाय कर रहा है? क्या अभी पब्लिक बाय कर रही होगी? बिल्कुल नहीं, इस समय बाय कर रहे होंगे डीआईआई वाले। तो देखो वो लोग जब बाय कर रहे होते हैं तो आप देखोगे तो शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रहा है, तो आपको दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि उनका जब पैसा फंस रहा है तो वो लोग ज़्यादा दिन तक लॉस सहने नहीं वाले हैं। तो आज ना कल तो शेयर तो ऊपर जाएगा ही। तो अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग और चार्ट को भी हल्का देख लेते हैं। तो देखो अभी स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। देखो आपका, अगर आपका है ना कल्याण ज्वेलर्स आज नीचे गिरा होगा तो आप देखोगे तो टाइटन का भी जो शेयर है, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका भी शेयर 6% डाउन है। मतलब वो कोई इसमें डर वाला बात नहीं है कि आपका शेयर ही गिरा है। तो देखो, जबकि इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, मतलब ये बढ़ना चाहिए था, उल्टे ये नीचे आप देखोगे तो जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आया था उस दिन ये अच्छा खासा 6-7% बढ़ा भी था। ये सारा मतलब और बढ़ना चाहिए था, ये ना बढ़ के ये 7% डाउन चल गया। और बात करेंगे आज कल्याण ज्वेलर्स की, तो देखो ये लगभग 9% डाउन है। अब देखोगे तो मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने सपोर्ट तक आ सकता है। 348, 348 तक आता है मान लो, और आपके पास पैसे है तो बहुत सही टाइम है इसको यहाँ पर बाय करने का। और अगर मान लो और अगर हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट और दिखेगा, ये आपका 301 पर, लगभग 304-5 पर है एक, हाँ 305 पर एक सपोर्ट है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल है इस शेयर के लिए, क्योंकि इसकी जो अर्निंग है बहुत अच्छा खासा बढ़ गई है, और पी रेशियो जो है आज की गिरावट के बाद में 29 का हो गया। तो यहाँ पर डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपकी बाइंग, मान लो आपने यहाँ पर भी बाय किया होगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई पैनिक सेलिंग की बात नहीं है। अगर आपका जो प्रॉफिट है क्योंकि ये टॉप पर तो बिल्कुल जाएगा, आज नहीं जाएगा कल जाएगा, लेकिन जाना तो है। अगर आपने ऊपर भी बाय किया होगा तो 85% का टारगेट है, हो सकता है ये 2 साल ले भी ले। अगर 2 साल ले भी लेता है तो उसमें कोई भी डर वाली बिल्कुल भी बात नहीं। जैसे ये वॉर रुकेगा, आज ना कल तो वॉर रुकना ही है, ज़्यादा दिन तक ये वॉर नहीं खिंच पाएगा, तो ये शेयर दोबारा आपको लाइफ टाइम हाई पर दिखेगा। और बात करेंगे, मान लो ये 50% डाउन चल जाता है ये वाले सपोर्ट पर, 50% का ये यहाँ पर एक सपोर्ट और है मान लो, तो बहुत लोग बोलेंगे कि मान लो यहाँ पर जाता है तो हम लोग तो एकदम, अब ये उतना ऊपर रिकवर कर पाएगा कि नहीं? आप देखोगे जब यहाँ पर प्राइस था तो कितने दिन में ये मतलब इसने ऊपर आया था, ये देखो 365 दिन में 277% ये ऊपर आ गया था। आप देखोगे तो 277%, मतलब सिर्फ एक साल में ये बढ़ा था। तो आपका जब भी एक पॉजिटिव न्यूज आएगी, मान लो ये गिर भी जाता है यहाँ पर और आपके पास आपका बाइंग यहाँ पर है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब शेयर चलता है तो आपका सारा लॉस रिकवर करके ये, और वो ये अपने ऑल टाइम हाई पर भी जा सकता है, तो इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। और बात करें स्काई गोल्ड की, तो देखोगे पीएन गडगिल की बात करें तो इसमें भी आपको जो ये कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा था, जो मैंने पुराने वीडियो में बात किया था, तो ये कप एंड हैंडल अभी भी वैलिड है आपका। देखो यहाँ पे शेयर गिरा था, अभी यहीं पर है, हो सकता है ये यहाँ पर एक बार और आए सपोर्ट ले, हो सकता है उसके बाद 6-7 महीने 1 साल बाद ये दोबारा आपको लाइफ टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर दिखे आपको। और बात करें स्काई गोल्ड की, तो देखो उसमें तो आपका ब्रेकआउट भी हुआ था और अच्छा खासा। आप देखोगे तो इसमें ये जो क्लोजिंग हुई है तो आपको ग्रीन कैंडल के साथ हुई है, मतलब देखो शेयर यहाँ तक गया था,
उसके बाद देखोगे तो अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो देखो स्काई गोल्ड का जो बिजनेस है वो ज्वेलरी सेक्टर के लिए ज्वेलरी बनाती है, मतलब वो ज्वेलरी बेचती नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका शॉप है वो कल्याण ज्वेलर्स के तरह मतलब बेचती होगी। ये कल्याण ज्वेलर्स को ज्वेलरी बना कर देती है इनको, मतलब बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का चार्ज मिलता है। तो इनका जो डिमांड है वो तो बना ही रहेगा। आप देखोगे तो इसका जो जो ये बढ़ना स्टार्ट किया था, अच्छा 60-70% बढ़ा था, ये यहाँ पे आना तो बिल्कुल बहुत इम्पॉसिबल जैसा है। चूंकि अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया, तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके पास अगर फ्रेश कैपिटल है तो आप लगा सकते हो। टाइटन से ज़्यादा सही कल्याण है, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो 80-90% का कल, और टाइटन का जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि उसका टारगेट भी 40-50% हो सकता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग कल्याण ज्वेलर्स बहुत अंडर वैल्यू है टाइटन की कंपेयर में। तो अगर आपकी होल्डिंग है तो बने बने रहो। तो यही था इस वीडियो में। पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत करना, अपने मतलब टारगेट पर ही अपने स्टॉक को बेचना। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरी उसको सॉल्व करने का वो कोशिश करूँगा। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।